नमस्कार फिरोजाबाद, आप सुन रहे हैं रेडियो सुहाग नगरी 90.0 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिखा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर लड़की और हर महिला के जीवन से जुड़ा है, लेकिन आज भी इसके बारे में खुलकर बात करने में लोग झिझक महसूस करते हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं बल्कि महिलाओं के शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही जानकारी और स्वच्छता की कमी कई बार स्वास्थ्य सेवाओं का कारण बन जाती है। आज इसी जरूरी विषय पर जागरूकता बढ़ाने और सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हैप्पी यादव, MBBS। तो चलिए मैडम का करते हैं बहुत बहुत स्वागत। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक्चुअली ये बहुत जो टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोगों ने इसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि ये क्या होता है, मानसिक धर्म क्या चीज़ें हैं, ये लोग इसके बारे में खुल के बात ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस टॉपिक को चुना, इसके बारे में बात की। एक्चुअली सबको पता होना चाहिए कि क्या है, इसमें कोई ये नहीं होता है कि लड़कियों क्या होते हैं, लड़कियों को नहीं होता चाहिए या लड़कों को नहीं पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ के बारे में कोई जेंडर इक्वलिटी का वो नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि क्या, लड़कों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर। तो मैडम, आसान भाषा में समझाइए, मासिक धर्म पीरियड्स होते क्या है? मासिक धर्म एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर महीने हमारे योनि से खून आता है, जो कि हमारे नेचुरल प्रोसेस में जो अंदर शेड होता है, एंडोमेट्रियम करके एक लाइन होती है जो वो टूट के निकलती है एक खून के रूप में। थोड़ा सा कतरे भी आते हैं इसमें, और ये हर 28 दिन में होता है। 7 से 8 दिन की साइकिल होती है, 5 से 7 दिन में होता है, और 28 से 35 हफ्तों के बीच में नॉर्मल है। 28 से 35 दिनों के बीच में नॉर्मल साइकिल है ये। अक्सर लड़कियां पहली बार पीरियड्स आने पर घबरा जाती हैं, तो ऐसे में उनके परिवार वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स बताना ही नहीं चाहते हैं इसके बारे में, छुप के रहते हैं कि नहीं जब होंगे तब बताएंगे। तो अगर बच्चा पहले से मेंटली प्रिपेयर हो, अवेयर हो इस चीज के बारे में, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि हाँ ऐसा होता है। इसलिए पेरेंट्स को हमेशा ही पहले ही बताना चाहिए बच्चों को। इनफैक्ट स्कूलों में बताना चाहिए कि मासिक धर्म क्या होता है, कैसे आते हैं उनसे, और वो घबराए ना, अवेयर रहे इस चीज को। जब वो अवेयर रहेंगे तो वो नहीं घबराएंगे पहली बार होने से। तो मैडम, समाज में लेकर पीरियड्स को आज भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, तो उसमें आम ऐसी कौन सी गलत फहमी है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगी? जैसे मासिक धर्म चल रहे हैं आपके, आप किचन में नहीं जा सकते हो, नहा नहीं सकते हो, नहाना नहीं है, दूर रहना है सबसे, ये सब चीजें बहुत कॉमन गांव में अभी तक कई लोगों में ऐसा है कि आप गंदे हो, इस टाइम पे आप कोई काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ हो। ये पहले इसलिए होता था ताकि पहले के लोगों को बहुत काम, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता था, तो जब वो बहुत काम करते थे तो वो उस टाइम पे उन्हें आराम मिले, इसलिए ये प्रोसेस पहले ऐसे इसलिए होता था। लेकिन अब लोग इसका मिसकॉन्सेप्ट कई तरह यूज करते हैं। लोग मतलब किचन में नहीं अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले इतना प्रोडक्ट नहीं थे, इनका पैड आते हैं, लोग पहले कपड़ा यूज करते थे तो उनको चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब पैड आते तो इंसान कंफर्टेबली रहते हैं, बच्चे कंफर्टेबली रहते हैं, तो अपना नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स हो रहे हैं तो आप नॉर्मल रूटीन नहीं करो। कई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं कि नहीं पीरियड्स में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या पीरियड्स पर खुलकर बात करना जरूरी है? हाँ जी, पीरियड्स में खुल के बात करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने दोनों ही बच्चों को बताना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बताना चाहिए कि मासिक धर्म बहुत नेचुरल प्रोसेस है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खराब हो गया है कुछ इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैडम, सैनिटरी पैड और स्वच्छता की जानकारी ग्रामीण महिला तक पहुंचाई जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? इन लोगों को बच्चों अवेयर करना चाहिए। पीरियड्स फ्री में पैड बांटने चाहिए, गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, स्कूलों में पैड होना चाहिए ताकि पता हो कि अब कपड़ा लेने से और इन्फेक्शन होता है। साफ सफाई रख के पैड यूज करें, प्रॉपर किट कहाँ सैनिटाइज करके पैड कहाँ फेंकना है, प्रॉपर पैड चेंज करने से पहले हैंड वॉश करें, कॉटन एंड पैंटीज पहने, डिस्पोजल अच्छे से करें उनको, पैड को ऐसा खुले फेंकना नहीं है। ये सब चीजें अवेयरनेस होना जरूरी है। तो क्या जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं की सेहत पर असर पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि पीरियड्स जब आप कहीं हाइजीन नहीं रखोगे और वो एरिया इतना सेंसिटिव एरिया होता है योनि, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप वहाँ साफ सफाई नहीं रखोगे तो वहाँ गंदगी होगी, गंदगी से और भी आपकी हेल्थ खराब होगी।
इसलिए पीरियड्स में अगर आप हाइजीन अच्छे से रखोगे, प्रॉपर सब मेंटेन करोगे, तो कई हदों तक लड़कियों को दिक्कत भी कम होती है। जैसे दाने पड़ जाना, अगर गंदगी से गंदा पैड यूज करना, उससे ज्यादा दाने पड़ना, खुजली होना। अक्सर हमारे पास हॉस्पिटल में भी यही पेशेंट नॉर्मल कंप्लेंट लेके आता है कि पेशाब के रास्ते खुजली हो रही है। वो मतलब इनफैक्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, वो इतना अवेयर नहीं है, वो योनि बोलने में या कि शरीर में खुजली हो रही है, मतलब प्रॉपर इतना अवेयर नहीं हो रहे हैं इस टॉपिक में बात करने में कि खुजली होना या ये सब ठीक से एक्सप्लेन तक नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से ही है कि है ना, पेशेंट को मतलब बच्चों को बताया नहीं जाता है कि ये नॉर्मल टॉपिक है, इस पे बात करना कोई गलत नहीं है। तो मैडम हम जैसे बात कर रहे हैं मासिक धर्म यानी पीरियड्स की, तो क्या लड़कों को मैच्योरली अवेयरनेस होना चाहिए इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। पीरियड्स के बारे में लड़कों को पता होना चाहिए कि क्या होता है, ताकि वो अपने फैमिली में भी सपोर्ट करें। लोग आजकल अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, काफ़ी लड़के भी समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ ये कुछ होता है जिसमें अनकंफर्टेबल फील करना, ये वो। लड़कों को इस टॉपिक पे बात करना नहीं मना होता है। घर में मम्मियाँ कहती हैं कि नहीं, भाई के सामने नहीं बोलो, ये चीज़ मत शेयर करो। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें लड़कों को पता होना चाहिए। और स्कूल में सबको एजुकेटेड होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसके बारे में लड़के ना जाने। तो क्या मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को छिपा कर रखना आगे के लिए खतरनाक हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। कई लोग कई हमारे पास पेशेंट आते हैं जो नहीं बताते कि मैडम ये तो 1 साल से ऐसा हो रहा है, हम तो अब जब नहीं सह पा रहे हैं तब आए हैं आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यही चीजें उन्हें खुल के बोलने की अगर उन्हें अनुमति हो तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। जो चीजें इतना खराब करके हमारे पास आते हैं वो पहले आ जाए, इसलिए इस पर खुल के बात करना चाहिए। और ये जो छुपाते हैं, कई बार वो इतना ज्यादा क्रोनिक हो जाता है, इतना सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो हमारे अंडर में ही नहीं रहता है कि फिर हम उसको ठीक कर पाए। तो हमें समाज में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ लड़कियां शर्म से इस बातों को छुपाए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। हमें प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए पीरियड्स के बारे में। बच्चों को घर पे ही माँ बाप ट्रेंड करें कि ऐसे एज में 9 से 12 साल की उम्र में पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट फील करना नहीं होता है। सबका अवेयरनेस दी जाए, सब बताया जाए कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये होना नेचुरल है, कोई बीमारी नहीं है। लड़कों को भी घर में साथ में बिठा के बताया जाए कि बेटा ये चीज़ें ऐसे होती हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसे होगी, उसी के बाद ही बच्चे भी मेंटली डेवलप होंगे, अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि ये चीज़ होने वाली है लाइफ में, तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश है कि यार आप इस बारे में बात करें, खुल के बात करें, खुल के समझें कि पीरियड्स बहुत ज़रूरी और नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि छुपाई जाए या घर बात ना की जाए खुल के, अरे शांत रहो, कमरे में बैठो, किचन में नहीं जाओ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हो। थैंक यू।